गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हमने टॉपिक किया था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला डिराइव किया था और उसी सीरीज़ को अब आगे बढ़ाते हुए हम आगे कूलम्ब्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट की कूलम्ब्स कांस्टेंट था उसकी डायमेंशन और यूनिट निकालनी सीखेंगे। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ जो हमारा होता है फॉर्मूला जो निकल के आया था वो क्या था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, और 1/4πε0 जो ये किसके इक्वल था, हमारा K के इक्वल। और हमें K की ही यहाँ पर कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इसी की डायमेंशन की बात करेंगे और यहाँ पर इसकी यूनिट निकालनी सीखेंगे। एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ये आ चुका है पहले भी पेपर के अंदर। अब यहाँ से हम बात करते हैं F जो गिवन है हमें, F 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, K। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ से हमें K निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, F आर स्क्वेयर और अपोन में आ जाएगा Q1 Q2। आर क्या थी उसमें हमने जो माना था वो था डिस्टेंस, और Q किसको माना था हमने, चार्ज को। यहाँ से अब आपको पता है चार्ज की यूनिट तो क्या होती है, कूलाम होती है, बट हमें चार्ज की डायमेंशन के बारे में अगर ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर साइड में इसको लिख दिया है। करंट का जो फॉर्मूला होता I इज इक्वल टू Q बाई टी, और यहाँ से Q क्या निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो IT। I का डायमेंशन क्या होता है, A, और T का डायमेंशन होता है T। यहाँ से चार्ज का डायमेंशन हमें मिल गया Q इज इक्वल टू AT। अब Q की वैल्यू तो हमें पता चल गई, बट फोर्स जो डायमेंशन होगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन, और मास इंटू एसिलेशन, और एसिलेशन होता है वेलोसिटी बाई चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, और वेलोसिटी होती है d/t। तो यहाँ से हमने मास एज इट इज़ वेलोसिटी की जगह d/t लिख दिया, और एक t हमारा पहले ही था। तो फोर्स का जो डायमेंशन बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, मास के लिए डायमेंशन जो लेंगे वो होगा कैपिटल M, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए L, और टी स्क्वेयर हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, T-2। तो फोर्स का डायमेंशन मिल गया, चार्ज का डायमेंशन AT होता है, और डिस्टेंस का आपको पता ही है R स्क्वेयर है तो L⁻² हो जाएगा। यहाँ से K क्या हो जाएगा, MLT-2 L⁻², अपोन में चार्ज 2 टाइम्स है तो इसलिए AT मल्टीप्लाई AT। ए स्क्वेयर हो गया और टी स्क्वेयर हो जाएगा। उसके बाद ऊपर जो है इसके अंदर गिवन M एज इट इज़ L, और L स्क्वेयर L³ हो गया, और T-2। उसके बाद जब सोल्व करेंगे लास्ट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ML3 T-4 A2, ML³ T-4 A2। A क्या है, एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है, T टाइम, L लेंथ, M मास। ये क्या निकल गया, डायमेंशन। उसके बाद इसकी यूनिट की बात करते हैं। मेन फॉर्मूला हमारा यहाँ पर यही था, हमने जो लिया था इसी फॉर्मूले से फोर्स की बात करते हैं हम। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सुना होगा वहाँ पर भी यूनिट न्यूटन थी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स की बात करते हैं हम, कूलम्ब्स लॉ, इसके अंदर भी जो फोर्स होगा उसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। फोर्स चाहे कोई भी हो उसकी यूनिट हमेशा क्या रहेगी, न्यूटन ही रहेगी। और डायमेंशन भी फोर्स का क्या होगा, ऑलवेज सेम ही होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल के देख सकते हो आप। अब बात करते हैं हम यहाँ पर F की जगह हमने क्या लिखा, न्यूटन फोर्स की यूनिट, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर स्क्वेयर। चार्ज की कुलाम और कुलाम स्क्वेयर हो गई। उसके बाद में क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कुलाम स्क्वेयर, ये क्या आ गई, इसकी यूनिट आ गई।
ये 2 क्वेश्चन यहाँ से हमारे आज प्रिपेयर हुए। एक तो कूलम्ब्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना सीखा हमने, और दूसरा हमने इसके अंदर क्या सीखा, कूलम्ब्स कांस्टेंट जो के था उसकी मेजरमेंट यूनिट क्या होती है। थैंक यू।